जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट जीके जीएस, ठीक है। तो यहाँ पर ये 100% मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस है। इसका सेट 1 करा चुका हूँ जिसमें 100 क्वेश्चन थे और आज की क्लास नंबर 2 है और इसमें भी दोस्तों 100 क्वेश्चन है, ठीक है। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट ही रखा जाता है। चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, विषुवत रेखा किस देश से नहीं गुजरती है। विषुवत रेखा किस देश से नहीं गुजरती है। चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि ये जो है ब्राजील, इंडोनेशिया और दोस्तों केन्या से गुजरती है, ठीक है, लेकिन मैक्सिको से नहीं गुजरती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1929 में महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अनासक्ति योग के अनुवाद का कार्य पूर्ण किया था। बताएं सभी साथी, किस स्थान पर किया था। चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका कौशानी, ठीक है, कौसानी। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगाराम तथा खीमदेव नामक दो भाई किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे। बताएं सभी साथी, कौन से आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे। चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका खेड़ा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। कैबिनेट मिशन का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था। चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, यानी कि सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, ये सभी थे, लेकिन जॉन साइमन नहीं था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने खजाइन उल फतू नामक पुस्तक की रचना की थी। निम्नलिखित में से किसने खजाइन उल फतू नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका अमीर खुसरो ने, ठीक है, अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था। आपको बताना है इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी कौन नहीं था। चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर अली मर्दान, नसीरुद्दीन कुवाचा और दोस्तों ताजुद्दीन यल्दोज, ये सभी थे, लेकिन मालिक अल्तुनिया नहीं था। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था। तो दोस्तों यह हराया था, यानी कि गोविंद तृतीय। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। चलिए बताते हैं दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका कृष्ण प्रथम ने, ठीक है, कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों 2K सब्सक्राइबर का टारगेट को पूरा करवा दीजिएगा, ठीक है। यहां पर ये लिखा भी है टारगेट 2K सब्सक्राइबर प्लीज ऑल फ्रेंड्स। वह धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि फर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है वह कौन सी है। बताएं सभी साथी, कौन सी है। चलिए दोस्तों बताते हैं कौन सी पुस्तक है। राइट आंसर हो जाएगा इसका मिलिंद पन्हो, ठीक है, मिलिंद पन्हो, ठीक है। मिलिंद पन्हो वह धार्मिक पुस्तक है जिसमें कृषि फर्म 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गधैया एक प्रकार का सिक्का था जो 7वीं सदी के मध्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात में पाया जाता था। इन सिक्कों पर डैश का चित्रण है। बताएं सभी साथी, किसका चित्रण है। चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका अग्नि वेदिका का है, ठीक है, अग्नि वेदिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर
कौन बनी है? बताइए सभी साथी, कौन बनी है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर है इसका सुमन कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशई और तिहार भारत के किस पड़ोसी देश के लोकप्रिय त्योहार हैं? बताएं सभी साथी, कौन से देश के लोकप्रिय त्योहार हैं? तो दोस्तों यह है यानी कि नेपाल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलारिप्पू निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का प्रथम नृत्य पद है? बताएं दोस्तों, किसका है अलारिप्पू? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, यह है दोस्तों भरतनाट्यम का। ठीक है, भरतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन करते समय लाठियों से मारे जाने के बाद निम्नलिखित में से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में पूछे ही जाएंगे दोस्तों। ठीक है, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आता, जो सिलेबस के अंतर्गत है वही क्वेश्चन मैंने इसमें टाइप किया है। ठीक है, और सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पीडीएफ बनाने में बहुत मेहनत लग रहा है, मिक्स क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, तो सभी साथी एक बार दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और 2K सब्सक्राइबर का टारगेट को पूरा करवा दीजिएगा। साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन करते समय लाठियों से मारे जाने के बाद निम्नलिखित में से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की। ठीक है, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थितियों में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? बताएं सभी साथी, कौन करता है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से आयातक देशों को किस प्रकार की चाय बड़ी मात्रा में निर्यात की जाती है? बताएं सभी साथी, किस प्रकार की चाय की जाती है? चलिए दोस्तों, काली चाय। ठीक है, काली चाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में सफल फसल कटाई के अवसर पर जवारा नृत्य किया जाता है? बताएं सभी साथी, किस राज्य में किया जाता है? जल्दी से बताएं सभी साथी। चलिए दोस्तों, बताते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कट्टरपंथी निम्नलिखित में से कौन कट्टरपंथी राष्ट्रवादियों के एक समूह गरम दल का नेता था? बताएं सभी साथी, कौन था? चलिए दोस्तों, राइट आंसर है बिपिन चंद्रपाल। ठीक है, बिपिन चंद्रपाल। अगला क्वेश्चन है, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितने किलोमीटर होती है? सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितने किलोमीटर होती है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर है इसका 150 इंटू 10⁶ km। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहते हैं? पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका शुक्र। ठीक है, शुक्र, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिलता है? बताएं दोस्तों, कहां से मिलता है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, यह मिलता है दोस्तों नर्मदा घाटी से। ठीक है, नर्मदा घाटी से मिलता है मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, निम्न उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है? बताएं सभी साथी, इनमें से कौन सा नहीं है? आयातों पर अधिक कर लगाना, रुपए का अवमूल्यन, आयात प्रतिस्थापन नीति को बढ़ावा, या दोस्तों निर्यातों पर अधिक कर लगाना। यही क्या है दोस्तों? यही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए,
दामोदर नदी से निकाली गई नहर, यहां पर लिखा है दोस्तों, दामोदर नदी से निकाली गई नहर का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? बताएं दोस्तों कौन सा है? दामोदर नदी से निकाली गई नहर का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? चलिए दोस्तों, एडन नहर, ठीक है, एडन नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है? बताएं दोस्तों कितनी है? शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है? बताएं सभी साथी। चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि 900 से 1100 मीटर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए, लेबनान की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? बताएं सभी साथी कौन सी है? लेबनान की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? बैरूत, ठीक है, बैरूत है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? बताएं सभी साथी कौन सा था? जो, ठीक है, जो या जवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, इसको यवी भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित होता है? बताएं सभी साथी कौन सा क्षेत्र है जो बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो दोस्तों यह पूर्वी क्षेत्र है, ठीक है, पूर्वी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, डैश की मिट्टी, डैश की, यहां पर लिखा दोस्तों मीठी नदी, ठीक है, यानी कि कहां की है ये? मीठी नदी, और बिहार से निकलती है ये। कहां से? बिहार से, बिहार झील से निकलती है। आपको बताना है। चलिए बताते हैं, इसका राइट आंसर है, यानी कि मुंबई की मीठी नदी, ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा। यहां पर मुंबई की मीठी नदी बिहार झील से निकलती है, ठीक है, कहां से? बिहार झील से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन में भी एरर है उसको मैं ठीक कर दूंगा दोस्तों, ठीक है, तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुस्लिम की एकता इसके अवसर पर, ठीक है, हिंदू और मुस्लिम की एकता के अवसर के रूप में देखा, जो 100 वर्षों में भी फिर से प्रकट नहीं होगा? बताएं दोस्तों किसने देखा था? चलिए दोस्तों, राइट आंसर है इसका महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के, यानी कि खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुस्लिम की एकता के अवसर पर के रूप में देखा, जो 100 वर्षों में फिर से प्रकट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है जापान को, ठीक है, जापान। नब्दा टोली का उत्खनन किसने किया था? नब्दा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों एच डी सांकलिया ने, ठीक है, एच डी सांकलिया ने किया था। अगला क्वेश्चन है, चलिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका 28 फरवरी को मनाया जाता है। इनमें से कौन सा सामान्यतः चूहा पिस्सू से संक्रमित होता है? तो दोस्तों कौन सा है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर प्लेग, ठीक है, प्लेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? आर्थिक विकास के लिए कौन नहीं है दोस्तों, ठीक है, ये बताना है आपको। तो दोस्तों आर्थिक विकास के लिए, यानी कि मूल्य स्थिरता, संसाधनों का उपयोग और बचत दर ये होता है, लेकिन मुद्रा की मात्रा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? बताएं सभी साथी किसे कहा जाता है? पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है?
ओसाका को बोलते हैं, ठीक है, ओसाका। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक कहते हैं कनिंघम को, ठीक है, कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इकाई का मूल्य कागजी स्वर्ण के रूप में जाना जाता है? बताएं सभी साथी, किस इकाई का मूल्य कागजी स्वर्ण के रूप में जाना जाता है? एसडीआर, एसडीआर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई कोर्ट के लिए 100% मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। जब इसका एग्जाम हो जाएगा दोस्तों तो आंसर किसे भी देख लेना, ठीक है, यही क्वेश्चन दिखाई देंगे, ऐसे ही क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है ना। इसी के आधार पर ही दोस्तों, सिलेबस के आधार पर ही क्वेश्चन टाइप किया गया है, ठीक है। जो आपके सिलेबस में दे रखा है मैंने उसी से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन छांट छांट कर टाइप किया है दोस्तों, ठीक है। किसकी सिफारिश पर बैंकों के ब्याज दर का विनियंत्रण आधारित है? बताएं दोस्तों, किसकी सिफारिश पर है? यह है दोस्तों नरसिम्हन कमेटी, ठीक है, नरसिम्हन कमेटी की सिफारिश पर। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्य द्वारा एकत्रित एवं आवंटित किया जाता है? तो बताएं दोस्तों, कौन सा कर है? यह है दोस्तों स्टाम्प शुल्क, ठीक है, स्टाम्प शुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एगुलहास जलधारा किस सागर में चलती है? एगुलहास जलधारा किस सागर में चलती है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका हिंद महासागर में, ठीक है, हिंद महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध कौन से युग से है? तो इसका संबंध है दोस्तों आद्य ऐतिहासिक युग से, ठीक है, आद्य ऐतिहासिक युग से है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित संगीतकारों में से कौन अकबर के नवरत्नों का एक सदस्य नहीं था, सॉरी सदस्य था? बताएं सभी साथी, कौन एक सदस्य था इसका? चलिए दोस्तों, ये है दोस्तों तानसेन, ठीक है, तानसेन। वह स्थिति जब किसी जल निकाय में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा चिंताजनक रूप से कम हो जाती है तो वह क्या कहलाती है? तो दोस्तों इनमें से वह क्या कहलाती है? इसे कहते हैं अब अक्षीयता, ठीक है, अब अक्षीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत समानता का अधिकार उल्लेखित है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत समानता का अधिकार उल्लेखित है? अनुच्छेद 14 से 18, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए, निम्नलिखित में से गर्म जलधारा कौन सी है? यहां पर आपको बताना है गर्म जलधारा कौन सी है। तो यह है दोस्तों ब्राजील जलधारा। अगला क्वेश्चन है, चलिए, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो यह है दोस्तों रावी नदी पर है, ठीक है, रावी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, किस समिति ने सबसे पहले पंचायत चुनाव के सभी स्तरों पर राजनीतिक दलों की आधिकारिक भागीदारी की सिफारिश की थी? बताएं दोस्तों, कौन सी समिति थी? तो ये थी दोस्तों, यानी कि कौन सी थी? चलिए दोस्तों, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर अशोक मेहता समिति, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसनसोल हावड़ा मालदा और सियालदह मंडल का भारत के किस रेलवे जोन के अंतर्गत आते हैं? बताएं सभी साथी, भारत के किस रेलवे जोन के अंतर्गत आते हैं आसनसोल हावड़ा मालदा और सियालदह मंडल?
तो ये भारत के किस रेलवे जोन के अंतर्गत आते हैं? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका पूर्व रेलवे। ठीक है, पूर्व रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, भारत में लौह अयस्क और इस्पात उद्योगों का सर्वाधिक संकेंद्रण किस क्षेत्र में होता है? बताएं सभी साथी, कौन से क्षेत्र में होता है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। अगला क्वेश्चन है, चलिए, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 22 अप्रैल को। ठीक है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चलिए, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? बताएं सभी साथी, कौन सा है? जल्दी से बताइए। चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि राखी गढ़ी। ठीक है, राखी गढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुटुंबश्री गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम भारत के किस राज्य में संचालित होता है? बताएं दोस्तों, किस राज्य में संचालित होता है? यह होता है दोस्तों केरल में। ठीक है, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर, मध्य प्रदेश का खजुराहो मंदिर और अयोध्या में हाल ही में निर्मित राम मंदिर, यानी कि अयोध्या में हाल ही में निर्मित राम मंदिर किस शैली की मंदिर वास्तुकला के डिजाइन किए गए मंदिरों के उदाहरण हैं? बताएं दोस्तों, यानी कि कौन सी शैली के हैं ये? चलिए बताते हैं। तो ये जो है दोस्तों किस शैली के अंतर्गत हैं? राइट आंसर है इसका यानी कि नागर शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर और मध्य प्रदेश का खजुराहो मंदिर और अयोध्या में, ठीक है, ये जो है दोस्तों सभी क्या है? नागर शैली से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक बेसलाइन रिपोर्ट के अनुमानों की बेसलाइन रिपोर्ट में अनुमानों की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस डेटा का उपयोग किया जाता है? बताएं दोस्तों, किस डेटा का उपयोग किया गया था? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट हेलेंट ज्वालामुखी कहां स्थित है? सेंट हेलेंट ज्वालामुखी कहां स्थित है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल ये किस राज्य में स्थित है? हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल किस राज्य में है? बताएं सभी साथी, लोथल किस राज्य में है? चलिए दोस्तों, ये है दोस्तों गुजरात। ठीक है, भोगवा नदी के किनारे गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? बताएं सभी साथी, कौन सा है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि 105। ठीक है, 105 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य श्रेणी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए नहीं चुना जाता है? बताएं दोस्तों, कौन सा है जिसे नहीं चुना जाता है? मणिपुरी, कथक, कुचिपुड़ी, लेकिन विलासिनी नाट्यम नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार पैरालंपिक भारत में पहली बार पैरालंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया गया था? बताएं दोस्तों, किस वर्ष लिया गया था? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1968 में लिया था। ठीक है, भारत में पहली बार पैरालंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया था? यानी कि 1968। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहते हैं? बताएं सभी साथी, किस ज्वालामुखी को कहते हैं?
चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि किसको कहा जाता है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका पशुपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, शास्त्रीय नृत्य की एक प्रसिद्ध शैली मणिपुरी रासलीला किसके द्वारा बनाई गई थी? बताएं सभी साथी, किसके द्वारा बनाई गई थी? महाराजा भाग्यचंद्र के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसके प्रवर्तक के साथ अपनी सभी प्रशासनिक शक्तियों को खो दिया था? यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1858 के प्रवर्तक के साथ इसने प्रशासनिक शक्तियों को खो दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए देखते हैं, फुटबॉल विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की थी? बताएं सभी साथी, किस देश ने की थी? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका कतर। ठीक है, कतर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता का मापन क्या कहलाता है? भूकंप की तीव्रता का मापन किसमें किया जाता है? रिक्टर पर। ठीक है, रिक्टर स्केल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, सबसे पुराना वेद निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे पुराना वेद निम्नलिखित में से कौन सा है? ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्मों से प्राप्त ईंधन केवल किस प्रकार की शैलों में संरक्षित होते हैं? बताएं दोस्तों, किस प्रकार की शैलों में संरक्षित होते हैं? अवसादी शैल में। ठीक है, अवसादी शैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति और कर्तव्यों से संबंधित है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका अनुच्छेद 76। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जूनागढ़ के सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? जूनागढ़ के सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? पुष्यगुप्त ने करवाया था। ठीक है, पुष्यगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है? पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है? ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, उपनिषदों का मुख्य विषय इनमें से कौन सा है? उपनिषदों का मुख्य विषय इनमें से कौन सा है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका दर्शन। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसके द्वारा पूरा किया गया था? हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसके द्वारा पूरा किया गया था? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि किसके द्वारा पूरा किया गया था? बिगा बेगम। ठीक है, बिगा बेगम के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पाटलिदून भारत के किस भू आकृति विभाजन से संबंधित है? पाटलिदून, तो इसका संबंध है दोस्तों, यानी कि हिमालय पर्वत से। ठीक है, हिमालय पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, रज्जुक में पृष्ठ रज्जु, रज्जुक में पृष्ठ रज्जु प्राथमिक कार्य क्या होता है? बताएं दोस्तों, प्राथमिक कार्य क्या होता है इसमें? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, यानी कि आधार होता है। ठीक है, आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहां स्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहां स्थित है? यह है दोस्तों जर्मनी। ठीक है, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इनमें से गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी या किसने की है? गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? विश्वामित्र ने की है, ठीक है, विश्वामित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस संगठन ने वैदिक शिक्षा को पुनर्जीवित करने और इसे विज्ञान के आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ने की मांग की थी? बताएं सभी साथी, किसने की थी? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कौन सा संगठन है? आर्य समाज। आर्य समाज, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, आर्य समाज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरक्षरता के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा अपनाई गई प्रमुख रणनीति निम्नलिखित में से कौन सी है? बताएं सभी साथी, कौन सी है? चलिए दोस्तों, अपनाई गई रणनीति निम्नलिखित में से कौन सी है? यह है दोस्तों संपूर्ण साक्षरता अभियान, ठीक है, संपूर्ण साक्षरता अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, प्रथम भारतीय आदिवासी राष्ट्रपति का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है दोस्तों द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। बताएं सभी साथी, कहां पर अवस्थित है सिलिकॉन वैली? यह है दोस्तों कैलिफोर्निया में, ठीक है, कैलिफोर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कारों की कुल संख्या निम्नलिखित में से कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या निम्नलिखित में से कितनी है? यह है दोस्तों 16। कितनी है? 16। मीराबाई चानू भारत के निम्नलिखित किस राज्य से संबंधित हैं? मीराबाई चानू का संबंध किस राज्य से है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, यानी कि मणिपुर से संबंधित हैं मीराबाई चानू। सुल्तान जौहर कप का संबंध किस खेल से है? सुल्तान जौहर कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी से, ठीक है, हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा था? बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा था? 1971 तक, ठीक है, 1971 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा, ठीक है, सहारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? बताएं दोस्तों, कौन से स्थान पर किया था? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कुशीनारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉकिंग विथ द कॉमरेड पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? वॉकिंग विथ द कॉमरेड, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर अरुंधति राय, ठीक है, अरुंधति राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, सालार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? सालार जंग संग्रहालय कौन से शहर में स्थित है? हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, जानकी प्रसाद कथक के किस घराने से संबंधित हैं? जानकी प्रसाद कथक के किस घराने से संबंधित हैं? बनारसी घराने से रिलेटेड हैं, ठीक है, बनारसी घराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, प्रेरी प्रेरीज घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? प्रेरीज घास के मैदान कहां पाए जाते हैं?
चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका प्रेरीज घास के मैदान, ये पाए जाते हैं दोस्तों उत्तरी अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहां बिताई थी? तो ये दोस्तों वैशाली में बिताई थी, ठीक है, वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि निम्नलिखित में से कौन सी है? 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि निम्नलिखित में से कौन सी है? 2002 से 2007, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन बढ़ाया था? तो दोस्तों भारत में हरित क्रांति ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन बढ़ाया था? तो यह है दोस्तों गेहूं का, ठीक है, गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 में भारत सरकार द्वारा कौन सी करेंसी नोटों का विमुद्रीकरण किया गया था? यहां पर बात की गई है 2016 में जो दोस्तों नोटबंदी हुई थी वह कौन से हैं? बताएं सभी साथी कौन से हैं? 500 और 1000 के, ठीक है, विमुद्रीकरण, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, 500 और 1000। अजरबैजान की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? अजरबैजान की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? बाकू, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, बाकू। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कौन से स्थान पर दिया था? सारनाथ, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, सारनाथ। ज्योतिपुंज किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ज्योतिपुंज किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? चलिए दोस्तों ज्योतिपुंज किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? यह है दोस्तों नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नालंदा किस धर्म के लिए शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था? नालंदा किस धर्म के लिए शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था? तो दोस्तों नालंदा जो था यह किसके लिए एक प्राचीन केंद्र था शिक्षा का? चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बौद्ध धर्म के लिए, ठीक है, नालंदा बौद्ध धर्म के लिए शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? बक्सर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1764 में लड़ी गई थी, ठीक है, 1764। और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, सभी साथी 2K सब्सक्राइबर का टारगेट को पूरा करवा दीजिए। क्लास को बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, और पीडीएफ को यानी कि जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसको छांटने में भी अधिक समय लगता है, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 100, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। क्लास कैसी लगती है ये भी कमेंट में बताना है। और ये वाली पीडीएफ आपको चाहिए तो दोस्तों यहाँ पर भी देख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर तो नहीं है लेकिन दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहां पर दोस्तों एक व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, या दोस्तों आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं मोस्ट एग्जाम क्लियर, ठीक है, उसके नाम से ग्रुप आ जाएगा, तो उसमें भी आपको ये पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। तो आपको जो है अगर वहां पर नहीं मिले तो व्हाट्सएप में लिख देना सर पीडीएफ सेंड मी इलाहाबाद हाईकोर्ट जीके जीएस, ठीक है, पार्ट नंबर 2, ठीक है ना। ये आज की क्लास का पार्ट नंबर 2 था। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।